हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू। आई एम योर गलतूबा। आज हम रीडिंग करेंगे मार्च 2023 की फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस फ्रॉम एरीज टू पाइसेस वन बाय वन। हम रीडिंग करेंगे आपकी प्रेडिक्शन इस मंथ की कि आपकी लव लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ में, कैरियर में, आपके बिजनेस, फाइनेंसेस, आपकी फैमिली में या कोई भी क्या मैसेज है आपके लिए इस मंथ में। आपके लिए प्रेडिक्शन क्या है, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, आप क्या ब्लेसिंग्स होंगी आपकी लाइफ में, क्या चेंज आ सकता है, या आप क्या सोच रहे हैं, या आपके कौन से प्लान हैं जो वर्क करेंगे, या आपके लिए एडवाइस क्या है। ठीक है, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। अगर आपको अपना सन मून राइजिंग पता है तो आप अपना सन मून राइजिंग देखेंगे। आप तीनों देख सकते हैं, ठीक है, अपना सन भी, मून भी और राइजिंग भी। लेकिन अगर आपको अपने सन मून राइजिंग का बिल्कुल नहीं पता एस्ट्रोलॉजी में, तो आप अपना ज़ोडिएक साइन देखें। मतलब जिस डेट को आप पैदा हुए हैं, बर्थ आपकी है, आप उसी लिहाज से अपना साइन देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैंने आपसे पहले कहा है, जब भी मैं चैनल पर रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, हमेशा आपको कहती हूँ ये जो रीडिंग्स हैं वो जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपकी पर्सनल रीडिंग्स नहीं हैं। सो डोंट टेक इट पर्सनल। अगर कोई मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं करते, इट्स ओके, उनको रिलीज़ कर दें। वो किसी और के लिए मैसेज होगा, तो ऑब्वियसली इतने हज़ारों लोग देख रहे हैं, किसी न किसी के लिए वो मैसेज होगा। लेकिन जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है, जो चीज़ आप मांग रहे हैं, आप प्रे कर रहे हैं और आपके साथ हो रही है या होने वाली है या हो जाएगी, जब आप आके ज़रूर इसमें कमेंट करें और क्लेम करें उस मैसेज को। आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को, ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग हम अपने एरीज से। मैं ओवरऑल आपकी लाइफ की एनर्जी चेक करूँगी और इधर से लव लाइफ चेक करेंगे, ठीक है, दोनों टॉपिक्स पे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग फ्रॉम एरीज। जी एरीज, तो सबसे पहले आपकी ओवरऑल लाइफ में देख लेते हैं इस पूरे मंथ की एनर्जी क्या है आपके लिए। मैजिशियन, या तो आप डेफिनेटली कोई ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में इस वक्त। आप हो सकता है अपनी लाइफ में कोई बिजनेस, कोई सक्सेस, या कोई ऐसा काम करना चाहते हैं, कोई इंडिपेंडेंट या स्टेबल जॉब को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप नहीं हैं जॉब आपके पास इस वक्त, तो आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप हो सकता है कुछ ना कुछ अपना बिजनेस करते हैं या आप क्रिएट करते हैं, तो आप डेफिनेटली इससे ज़्यादा मज़ीद आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में मोर सक्सेस आए, ठीक है। आप हो सकता है जेमिनी या विर्गो के साथ डील कर रहे हैं। आप खुद इस वक्त अगर सिंगल हैं तो डेफिनेटली आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी रिलेशनशिप, शायद आप एक स्टेबल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी को लाइक करते हैं तो आप उस इंसान को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है इस मंथ। कुछ है जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, और आप इस वक्त किसी प्रोजेक्ट पे या किसी वर्क पे, आपका वर्क जो है, आप काम कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो आपको डेफिनेटली काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्रोजेक्ट से, इस वर्क से, या आप किसी चीज़ से लेके काफ़ी होपफुल हो, उम्मीद लगा के बैठे हो कि आपको ये चीज़ सक्सेस मिलेगी। लव लाइफ में देखते हैं, आप हो सकता है कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या दो मेजर अरकाना है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ रही हैं इस मंथ। आप हो सकता है बहुत सारी चेंजेस फील भी करो, ठीक है। डेवल है यहाँ पे, और बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे लवर्स है। वाओ, तो आप हो सकता है सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। लेकिन अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आप किसी के साथ ऑब्सेस्ड हैं, आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, लेकिन ये एक ऑब्सेशन बनता जा रहा है, एडिक्शन बनती जा रही है आपके लिए, क्योंकि आपको इस इंसान को बताना पड़ेगा। हो सकता है आपका प्राइड या आपकी ईगो है जो है, कंट्रोल कर रहे हैं आप अपने आप को कि मैं इस इंसान को ना बताऊँ। विद द डेवल एंड लवर्स, ये कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये एनर्जी दोनों तरफ से है, काफ़ी इंटेंस एनर्जी है, आप एक दूसरे को फील कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी इस रिलेशनशिप में हो। लेकिन अगर आप नहीं हो, तो अगर आप सिंगल हो, तो आप डेफिनेटली ऐसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसके साथ आपका इंटेंस सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। आप अपना शायद लाइफ पार्टनर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है आप के लिए ये मंथ जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। हो सकता है आप दोनों मिल के कुछ करना चाहते हैं, कपल बाहर जाना चाहते हैं, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं दोनों मिल के, या क्रिएट कर रहे हैं। ये जेमिनी अगेन या कैप्रिकॉर्न हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, एरीज। मुझे लगता है आग दोनों तरफ से लगी हुई है, ये जो भी इंसान है, लेकिन बताने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। आप दोनों यूनियन में भी आ सकते हैं, या यूनियन में भी इस वक्त ब्लॉकेज है। आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन आप दोनों के दरमियान में जो ब्लॉकेज है वो आपकी ईगो, प्राइड है, जो दोनों को नहीं करीब आने दे रही। तो डेफिनेटली किसी एक को एक्शन लेना पड़ेगा यहाँ पे। टॉरस, आपके लिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये मंथ जो है मार्च का कैसा रहेगा। 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप हो सकता है एयर साइन के साथ या अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, आपको किसी चीज़ का वेट है, लेकिन समझ नहीं आ रही ये सब कैसे होगा या कब होगा, ठीक है। आपको किसी चीज़ का वेट हो सकता है, किसी इंसान का भी वेट हो सकता है। वेटिंग 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 वेटिंग, ये सब आपका इस वक्त दिमाग चल रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ें इस वक्त समझ नहीं आ रही, या आपको क्लैरिटी नहीं है। आप में से कुछ लोग, आपको ये भी समझ नहीं आ रही कि आप वर्क में आगे क्या करना चाहते हो, आपको क्या करना चाहिए। आप में से कुछ लोग अपने ही टैलेंट से अवेयर नहीं हो, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही कि क्या चीज़ आपके लिए बेस्ट है। आप में अपनी एनर्जी आपको किस फील्ड में इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आगे की समझ नहीं आ रही कि क्या आपको बेटर करना चाहिए।
और अगर आप और जॉब में हैं या आप नहीं है आपकी जॉब, तब भी आप टेंशन में हैं, कंफ्यूज हैं कि आपके लिए, अगर आप जॉब में हैं लेट्स से, एक बोरिंग लाइफ चल रही है आपकी, या आपके ऊपर काफ़ी इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बर्डन है, इतना आप मतलब आपकी इनकम नहीं है जितनी आपके एक्सपेंसेस हैं, आप जितना खर्च है आपका, सेविंग नहीं हो सकती, शायद ये प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी हो सकती है, लोन का प्रॉब्लम हो सकता है, जो आपको काफ़ी टेंशन है। अब अगर हम सिंगल लोगों की बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर लाइफ में डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्ट्रगल चल रही है आपकी, ठीक है, काफ़ी अरसे से आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ आपके सामने नहीं आ रही, मिल नहीं रही, या आपको जॉब का वेट है, आपको कम्युनिकेशन का वेट है, कुछ ऐसा है जो आप वेट कर रहे हो लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है। अब लव लाइफ देखते हैं टॉरस आपकी इस मंथ के लिए क्या चल रहा है। एम्परर एंड टेम्परेंस, या ओके, दो कार्ड आ रहे हैं आपके लिए। डुअलिटी है, कन्फ्यूजन है डेफिनेटली आपकी लाइफ में। एरीज़ के साथ आप हो सकता है डील कर रहे हैं, या सैजिटेरियस के साथ, लियो के साथ, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो हो सकता है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। जिस इंसान के साथ आप डील कर रहे हैं वो इंसान काफ़ी इमोशंस को इस वक्त कंट्रोल कर रहा है, शायद इसलिए आपको काफ़ी अरसे से इस इंसान का इंतज़ार है कि वो कब आएगा, कब आपसे बात करेगा, ठीक है। ये इंसान काफ़ी कंट्रोलिंग भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, शायद इसलिए प्रॉब्लम है कि ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा और आपको कन्फ्यूजन है कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं। ये उन लोगों की बात कर रही हूँ। जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप फ्यूचर क्रिएट कर सको, जिसके साथ आप शादी कर सको, जिसके साथ आप फैमिली बना सको, क्रिएट कर सको। तो आपको शायद अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम का वेट है, आपको बिलीव है इन चीज़ों पे और आप चाहते हैं कि आपको ऐसा पार्टनर मिले अगर आप सिंगल हैं। लेकिन अगर आपकी किसी पे नज़र है, आप किसी का वेट कर रहे हो, या आप किसी को पसंद करते हो, या आपको रिकन्सिलिएशन का वेट है, तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर इस वक्त काफ़ी डोमिनेंट है, कंट्रोलिंग है, स्टबर्न है काफ़ी, सब कुछ उन्हीं की मर्ज़ी से होगा। अगर वो एक्शन लेंगे तो आपकी यूनियन हो सकती है। शायद वो आप कोई पास से वापस भी आ सकता है इस सिचुएशन को हील करने के लिए, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इस इंसान को माफ़ करोगे, दोबारा एक्सेप्ट करोगे या नहीं, या आपको कन्फ्यूजन है कि क्या वाकई हम दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त कन्फ्यूजन है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लेट्स से मैरिड हैं, कपल है, उनके लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि पार्टनर के साथ अगर कोई आपका आर्ग्यूमेंट है या डिसएग्रीमेंट है, किसी चीज़ों पे आप एग्री नहीं कर रहे, तो ये वाला जो मंथ है वो आपको डेफिनेटली बात कर रहा है। आप एग्रीमेंट अपने पार्टनर के साथ इस सिचुएशन को हील करें, दोनों सेम पेज पे आएँ, एग्री करें, या आपको अपने पार्टनर की बात माननी पड़ेगी क्योंकि हो सकता है वो काफ़ी डोमिनेंट है, कंट्रोलिंग है, या वो चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी से ही सब कुछ हो। लेकिन कंप्रोमाइज़ ज़रूरी है, ऑब्वियसली हर रिलेशनशिप में दोनों तरफ से देखा जाता है। हीलिंग कनेक्शन वही होता है जब इक्वल गिव एंड टेक होता है, ठीक है। तो शायद आपको ये बात करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर से। जेमिनी, आपके लिए देखते हैं कि इस मंथ में क्या एनर्जी है, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या एनर्जीज़ हैं मार्च में। जेमिनी, वी हैव अ पेज ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या मुझे लगता है कि आप हो सकता है वाटर साइन के साथ डील करें या किसी और एयर साइन के साथ। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आपका फोकस डेफिनेटली क्रिएटिविटी पे है। आप अगर क्रिएटिव फील्ड से हैं या नेटवर्किंग, सोशल मीडिया पे, या कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने का, तो हो सकता है ये मंथ आपके लिए गुड है। डेफिनेटली ट्राई दिस। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसी फील्ड में हैं तो आपका फोकस अपने वर्क पे रहेगा, क्रिएटिविटी पे रहेगा। हो सकता है इस मंथ आप कुछ नया सीखें, नया लर्न करें, या किसी न्यू चीज़ में, एक्टिविटी में या हॉबी में अपने आप को डालें, या कुछ नया सीखें। आप हो सकता है किसी के साथ आपकी बिजनेस पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन भी हो सकती है, ठीक है, जो आप दोनों के लिए बेनिफिट होगी। आपको कोई ऑफ़र भी मिल सकती है यहाँ पे वर्क की, ठीक है, जॉब की, या कुछ छोटी मोटी ऐसी क्रिएटिविटी की ऑफ़र जो आपको एटलीस्ट खुश कर देगी, या एटलीस्ट आप उसमें अपना टैलेंट शो कर सकते हो। कोई कंपटीशन, कोई एग्जीबिशन, या किसी न किसी का कोई इवेंट भी हो सकता है जो आप इस मंथ अटेंड करोगे, जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। आप काफ़ी अच्छा फील करोगे, ठीक है। तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। डेफिनेटली कोई इनविटेशन आ रहा है आपको, जैसे कोई आपको बुलाना चाहता है, या आप कहीं जा रहे हो, या किसी के साथ जा रहे हो, या किसी के साथ गेट टुगेदर हो सकती है। ये चीज़ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप हो सकता है किसी ऐसे पार्टनर के साथ भी डील कर रहे हो जिसमें एज गैप हो सकता है। आप हो सकता है किसी पे क्रश रखते हो, या आप किसी को पसंद करते हो, तो ये वाला मंथ है आप उस इंसान को बता सकते हो। या आप पे किसी को क्रश है, वो इंसान आपके बारे में सोच रहा है लेकिन आपको आइडिया कोई नहीं है क्योंकि ये इंसान आपकी तरफ इंटरेस्टेड है ज़्यादा। देखते हैं अब रोमांस की तरफ में क्या हो रहा है आपकी लाइफ में ओवरऑल। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और हाई प्रिस्टेस, या मुझे आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल नज़र आ रहे हैं, इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं हैं। आप हो सकता है किसी स्पेसिफिक पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी लाइफ पार्टनर को, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऐसा पार्टनर है जो इंडिपेंडेंट हो, कॉन्फिडेंट हो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, हर तरह से बस आपकी लाइफ को धूमधाम जो है ना, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लेके आए, पैशन लेके आए, ठीक है। हाई प्रिस्टेस, पाइसेस हो सकता है ये इंसान, या
एरीज लियो सैजिटेरियस। मुझे लग रहा है कि किसी पाइसेस या वाटर साइन को आप पे क्रश है, या अगर आपको अपने किसी वाटर साइन पे क्रश है तो इस मंथ आप उनको बता दें, ठीक है। एनर्जी आ रही है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आपको ये गुड न्यूज़ मिले कि वो इंसान भी आप में इंटरेस्टेड हो, या कोई आपको की तरफ अगर क्रश रखता है, आपको वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपको डेफिनेटली इस रिलेशनशिप को चांस देना चाहिए, ठीक है। और जो लोग कपल और रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मैं ये यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप इस रिलेशनशिप में ज़्यादा डोमिनेंट हैं। आप हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहती हैं, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, तो हो सकता है आपको अपने पार्टनर को बताना चाहिए, या आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो तो वो भी आपको अपने पार्टनर को बताना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं, आप डेफिनेटली मुझे लगता है हैप्पी हैं, आप खुश हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन आपको एक ऐसा पार्टनर भी चाहिए जैसे सोलमेट हो, जिसके साथ आपका बहुत ही अच्छा खूबसूरत कनेक्शन हो। तो उससे नीचे जो है ना लेस, मुझे नहीं लगता जेमिनी आप सेटल होंगे या आप होना चाहते हैं। तो आपको एक ऐसे पार्टनर का इंतज़ार है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, या आप खुद क्रिएटिव हैं तो आपको क्रिएटिव पार्टनर चाहिए आपकी सेम फील्ड से या इसी फील्ड से, या आपकी किसी पे नज़र है या कोई आपको पसंद करता है, ऐसा सीन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस मंथ में। लेकिन अगर आपको किसी का वेट है तो मुझे लगता है कि हो सकता है वो इंसान साइलेंट है, इतना आप दोनों के दरमियान में कम्युनिकेशन नहीं है, या काफ़ी अरसा गुजर जाने के बाद, एक दूसरे से बात ना करने के बाद हो सकता है कि आपको इस मंथ किसी का मैसेज भी रिसीव हो, किसी फ्रेंड का भी मैसेज रिसीव हो सकता है, या लवर या पार्टनर का भी, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपको डेफिनेटली कोई मैसेज, कॉल या टेक्स्ट या ईमेल या कोई ऑफ़र मिलेगी इस मंथ, ओके। कैंसर, आपके लिए देखते हैं कि इस मंथ में क्या चल रहा है। 10 ऑफ कप्स, या ओवरऑल आपका फोकस जो है वो अपनी खुशी पे है, अपनी हैप्पीनेस पे है, फैमिली पे हो सकता है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप हो सकता है किसी के साथ डील करें, वाटर साइन है, या मुझे लगता है आपका फोकस अपने ऊपर, अपने बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, घर पे, आप खुद सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, ठीक है। आपकी फैमिली में भी इस मंथ कोई हो सकता है कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ हो, या कोई फैमिली इवेंट है, या कोई सेलिब्रेशन है, किसी की बर्थडे है, तो वो भी आप सेलिब्रेट करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई फेस्टिवल भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप अटेंड करें, तो काफ़ी हैप्पी टाइम आपका गुजरने वाला है। अगर आपको हेल्थ को लेके कोई प्रॉब्लम था तो वो मुझे इस मंथ से मुझे नज़र आ रहा है कि रिकवरी नज़र आ रही है फाइनली, ठीक है। आप अच्छा महसूस करेंगे, आपकी हेल्थ जो है वो थोड़ा बहुत रिकवर होगी, फील होगी। स्पेशली अपना टाइम जो है वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ गुजारें तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। लव लाइफ देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। द डेथ, ओ माई गॉड, एंड 4 ऑफ वांड्स, यस। तो आप हो सकता है स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, या एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ। आप में से कुछ लोग डिवोर्स हैं, सेपरेशन में हैं, या आपकी रिसेंटली हुई थी, तो आप काफ़ी अब थोड़ा सा कुछ अर्से के बाद आपका रिलेशनशिप, अब आपको फाइनली आप अपने ट्रैक पे आ रहे हैं। सबकी बात नहीं कर रही, ओके, ये उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से गुजर चुके हैं, इस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं, जिनकी शादी टूट गई, जिनका रिश्ता टूट गया, जिनकी मंगनी टूट गई, या आपकी बात होते होते टूट गई, या आपकी डिवोर्स हो गई, सेपरेशन हो गई, या आप इस वक्त सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर के साथ विद द डेथ एंड रिबर्थ, ओके। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, सिंगल लोगों की नहीं। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है कि आप सिंगल नहीं रहेंगे इस साल में, या आपकी शादी जो है 2024 होने में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। 2024 में आप में से ज़्यादातर लोग अगले साल तक मतलब आपकी शादी हो चुकी होगी, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, या इस साल आपकी शादी फिक्स होगी। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपकी शादी नेक्स्ट 4 to 10 वीक्स में कोई प्रपोजल आ सकता है, या मंथ्स के अंदर। मंथ ऑफ अप्रैल और अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। आप में से कुछ लोग, मैंने आपसे जैसे कहा, आप किसी की शादी या अटेंड कर सकते हैं तो आप जाएंगे वहाँ पे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं, डेफिनेटली यू नॉट गोइंग टू बी सिंगल, तो अपने आप को ज़्यादा उदास करने की ज़रूरत नहीं है। पास्ट इज़ अ पास्ट, पास्ट को भूल जाएं, अब आगे लाइफ में मूव ऑन करें, क्योंकि योर हैप्पीनेस, जो आपकी खुशियाँ हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। बिकॉज़ जो चीज़ ख़त्म हो गया उस पर सोचने का या उस पर रोने का या पास्ट को बार बार तकलीफ़ में याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू बी हैप्पी अगेन। 4 ऑफ वांड्स यहाँ पे घर की कोई भी बात करता है, शायद आपके घर में कोई ना कोई लॉस्ट हुआ, या कोई ऐसा सिचुएशन हुई, ऐसा वाक़या हुआ जिसको आप लोग अभी तक लेके भूले नहीं हैं, या आप भूल नहीं पा रहे हैं। तो डेफिनेटली इट्स टाइम टू फोकस ऑन हैप्पीनेस, जो आपके पास अवेलेबल है उसको। आप में से कुछ लोग इस मंथ घर की शिफ्टिंग भी करेंगे, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, कोई घर या रिलोकेशन एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। जो लोग मैरिड कपल हैं उनका मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी की आपकी अगर शादी नहीं है तो आपकी फैमिली में किसी की शादी हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है जो आप अटेंड करें, हो सकता है आप कहीं ट्रैवल भी करें, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। कोई शिफ्ट है जो बहुत बड़ा चेंज है जो आपकी लाइफ में आएगा, स्पेशली आपके घर में, आपकी घरेलू लाइफ में, आपकी जो हाउस वाइफ्स हैं या जो लोग घर रहते हैं या घर से काम करते हैं उनकी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा इस मंथ, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ओके। अब देखते हैं लियो के लिए, आप लोगों के लिए इस मंथ में क्या होगा, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है, और फिर हम देखेंगे लव लाइफ में। सो 7 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस वक्त आपको समझ नहीं आ पा रही हैं, ठीक है।
सेवन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे बात कर रहा है। आप हो सकता है एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। यहाँ पे अर्थ साइन भी है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, शायद आप उनके साथ डील कर रहे हो। यहाँ पे फूल की बात करते हैं तो डेफिनेटली एरीज या एक्वेरियस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप डील कर रहे हो या पाइसिस के साथ, कैंसर या स्कॉर्पियो के साथ। ओके लियो, एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, जो ओवरऑल आपकी एनर्जी में इस वक्त एनर्जी चल रही है, ऐसी कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप भाग रहे हैं, आप उसको फेस नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप सारी ज़िंदगी भागते नहीं रहेंगे इस चीज़ से, आपको डेफिनेटली फेस करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को कोई चीज़ चाहिए लेकिन वो आपको मिल नहीं रही, तो ऐसा लग रहा है मुसलसल आप किसी चीज़ के पीछे हैं, चेज़ है, एक चेज़ चल रही है, किसी चीज़ के पीछे आप भाग रहे हैं लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है विद द सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो या कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है लव को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके, फैमिली में फाइनेंसेस को लेके, ठीक है, इनकम को लेके, जॉब को लेके, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा। तो ऐसी चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ आपको नहीं मिल सकती। जो चीज़ आपको अवेलेबल है विद द क्वीन ऑफ कप्स एंड द फूल, जो चीज़ आपको अवेलेबल है उस चीज़ पे फोकस करें। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस मंथ कोई रिस्क लें, कोई टेक द लीप ऑफ फेथ। कुछ करने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आप रिस्क लें किसी मामले में। तो ये एक रिस्क की चीज़ है जो डेफिनेटली जो चीज़ आप सोच रहे हैं करना चाहते हैं उसमें रिस्क तो है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। और फ्यूचर का फिर किसको पता है, क्योंकि फ्यूचर इज़ अ फ्यूचर। तो कुछ है जिसमें आपको रिस्क लेना पड़ेगा, कोई क्रिएटिव वर्क है, कोई जॉब है या लव लाइफ है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपके अंदर कोई आपका पास से लवर भी आ सकता है, लेकिन डिपेंड करता है क्योंकि सेम साइकिल है, ठीक है। हो सकता है कि या तो आपको लगता है कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगा या इस इंसान को, या हो सकता है कोई आपसे माफ़ी मांगे या आप किसी की तरफ आपको माफ़ी मांगनी चाहिए किसी से, ये भी हो सकता है। किसी की तरफ से कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई टेक्स्ट आपको रिसीव हो सकता है, कोई ऑफ़र भी आपको मिल सकती है, पेज ऑफ पेंटिकल, कोई ऐसी ऑफ़र जिसको आपको डेफिनेटली रिसीव करना ही पड़ेगा, या आपको इस ऑफ़र को देने के लिए किसी को या लेने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। कोई मैसेज या कॉल भी हो सकती है, उसको करने के लिए भी आपको कोई रिस्क लेना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको शायद यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है। शायद इस वक्त अभी आप फाइनेंशियली गुड नहीं हैं या इनफ नहीं हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त ये भी हो रही हैं कि आपके हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो ऊपर वाले पे छोड़ दें, क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी इन द हैंड ऑफ द डिवाइन, द गॉड। आप कुछ जो लव लाइफ की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो हो सकता है किसी की तरफ आप अट्रैक्टिव हैं या कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, तो हो सकता है किसी के साथ कोई फ्लर्ट, कोई कैजुअल रिलेशनशिप हो सकता है, या जिसकी तरफ आप जा रहे हैं या आप जाना चाहते हैं वो इंसान काफ़ी सीरियस है। हो सकता है आपको काफ़ी लोनली फील हो रहा है, आप किसी को मिस कर रहे हैं, ये भी हो सकता है इस मंथ आप किसी को मिस करें, स्पेशली पास्ट पर्सन को, या ऐसा इंसान जो आपसे भाग गया है, या जिसने आपको घोस्ट किया, या जिसने आपको बिन बताए ही आपसे सब कुछ ख़त्म कर दिया, कट ऑफ कर दिया। तो हो सकता है आप उस इंसान को मिस कर रहे हैं या आप सोच रहे हैं उस इंसान के बारे में, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको मैसेज भी रिसीव हो, आप खुद करें या उस इंसान को बात करनी चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते। ये जो एनर्जी भी है, ऑब्वियसली किसी को तो रिस्क लेना पड़ेगा, किसी को तो एक्शन यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। तो ये आपकी इस मंथ की रीडिंग है। नेक्स्ट इज़ विर्गो। विर्गो के लिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये मंथ कैसा रहेगा ओवरऑल मार्च। ओके, फिर हम लव रीडिंग देखेंगे आपके लिए। द फूल, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो रही है। आप अपने परसेप्टिव को लेके, लाइफ को लेके, बहुत सारी चीज़ों को लेके काफ़ी चेंज हो रहे हैं। आप आज़ाद हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट बन रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में और मामलात में। आप इंडिपेंडेंट भी हो रहे हैं और फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, ये भी आपकी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप एरीज़ या एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे कुछ लोग प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का, या आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने का। डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में आपकी प्लानिंग है। आप अपने आप को हील कर रहे होंगे, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोग पास्ट को रिलीज़ कर रहे हैं। पास्ट इज़ द पास्ट। अब आपको लगता है अब आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अब आपको अपने आगे के बारे में सोचना चाहिए। तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे। किसी मामलों में आप किसी मामलात में या मैटर्स में आपको रिस्क लेने की भी ज़रूरत है। यहाँ पे एडवाइस कही जा रही है, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आपके अंदर कितना टैलेंट है। लेट्स सी, लव लाइफ में देखते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। या ये आप खुद है, ठीक है। आप हो सकता है किसी और अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आपको इस मंथ कोई प्रपोजल मिल सकता है या कोई ऑफ़र आ सकती है, ठीक है, लव की। तो ऑब्वियसली ये रिस्क चीज़ है, आपको मतलब लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। ये इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है,
या आप दोनों के दरमियान में एज गैप होगा, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप में से कुछ लोगों को ये वर्क की ऑफ़र मिलेगी या जॉब की है, या अगर आप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हैं, स्ट्रांग हैं, आपका बिजनेस है, सेटल डाउन है, आप एक अच्छी जॉब है आपकी, तो हो सकता है कुछ नया आप ट्राई करें इस मंथ विद द पेज ऑफ कप। कुछ न्यू एक्टिविटी या कुछ नया इंट्रोड्यूस करवाएं अपने बिजनेस में या वर्क में। आप में से कुछ लोग कहीं इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपने मनी या पैसे, ठीक है। आप कुछ क्रिएटिव भी करना चाहते हैं, कोई हॉबी या एक्टिविटी भी है जिसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। कोई इवेंट या फेस्टिवल भी हो सकता है जिस पे आप जाएं, तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए, ठीक है। कोई क्रिएटिव इवेंट हो सकता है, लेट्स से आपके फ्रेंड्स वहाँ पे हैं या आपको कोई इनविटेशन मिल सकता है, तो आपको जाना चाहिए। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं किसी के साथ, इस मंथ हो सकता है आप डेट पे जाएं, आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है या कोई ऐसे सरप्राइज़ भी मिल सकता है अपने हस्बैंड या वाइफ की तरफ से। या अगर आप पार्टनर हैं कपल में, अगर आप कपल हैं तो आपको किसी की तरफ से, अपने पार्टनर की तरफ से कोई सरप्राइज़ डेट पे या कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपको या तो प्रपोजल मिलने वाला है, या कोई आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है और वो इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा। लेकिन डिपेंड ये करता है कि क्या आप एक्सेप्ट करोगे, क्या आप रेडी हो। और अगर आप किसी को पसंद करते हो तो डेफिनेटली रिस्क लेना पड़ेगा, उस इंसान को बताना पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। लिब्रा के लिए देखते हैं इस मंथ में आपकी क्या एनर्जी है गाइस। ओके, इस मंथ के लिए ओवरऑल 10 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, टेंशन ही टेंशन, स्ट्रेस हो सकता है। आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो सकता है आप कहीं मूव कर रहे हो, या इस वक्त अपनी टेंशन्स को रिलीज़ करना चाहते हो, पीछे छोड़ना चाहते हो आप आगे। या फाइनेंशियल कोई टेंशन या स्ट्रेस हो सकता है आपको, या आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं इस मंथ, ठीक है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, किसी को मिस कर रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं, या आपको लगता है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप हो सकता है कोई जॉब भी छोड़ो इस मंथ, या कोई ऐसा वर्क जिसमें आपको बहुत टेंशन है, काफ़ी स्ट्रगल हो रही है, तो आप शायद किसी जगह को छोड़ रहे हो, किसी इंसान को भी छोड़ रहे हो। शायद ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान के बारे में आप सोचना छोड़ दो या फील करना छोड़ दो जो भाग के चला गया या आपको छोड़ के चला गया, और उस इंसान को आपकी परवाह नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी तक उस इंसान को मिस कर रहे हो, सोच रहे हो उस पास्ट के बारे में, आप भूल नहीं पाए हो वो उस इंसिडेंट के बारे में, या जो भी आप दोनों के दरमियान में हुआ। इट्स द पास्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को आपकी परवाह नहीं है, या यूर फीलिंग लोनली। आप में से काफ़ी सारे लोग बोर फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको लगता है आपकी लाइफ में अबंडेंस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, लव नहीं है, या जो भी आपकी स्ट्रगल है, ठीक है। आपको ये स्ट्रगल फील हो रही है इस मंथ, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। लव लाइफ में देखते हैं आपके लिए क्या हो रहा है। या मुझे लगता है आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं, 7 ऑफ कप्स, या आप इस वक्त कंफ्यूज हो अपनी लव लाइफ को लेके, आपको समझ नहीं आ रही कौन आपके लिए ठीक है कौन नहीं। आप में से कुछ लोग, आपके पास ऑप्शंस नहीं है, बट आप ऐसे ही हो सकता है किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, या कैजुअली लोगों को देख रहे हो या बात कर रहे हो। सीरियस आप किसी के साथ नहीं है, या आपको लगता है कि आपके साथ कोई सीरियस नहीं है। लिब्रा, ये एनर्जी हो सकती है आपकी। कंफ्यूज हो सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हो सकती हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको टेंशन ही टेंशन है। आप में से कुछ लोग, आपको शादी की टेंशन है कि कब होगी। अगर आप सिंगल हैं तो ठीक है, आपको समझ नहीं आ रही कि किसको चूज़ करें किसको नहीं, कौन आपके लिए ठीक है। या ये बहुत स्ट्रेस वाली बात है, कोई है ऐसी आपको टेंशन जो आपको अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। आपकी हेल्थ को जो है वो काफ़ी, आपको किसी की टेंशन हो सकती है, अपनी टेंशन हो सकती है, या किसी और की शादी की टेंशन हो सकती है, या आपको फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकती है, ठीक है, जिसको लेके आप बहुत टेंशन में हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। आपके बहुत ड्रीम्स हो सकते हैं, आप बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, आप बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करना चाहते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है आपके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, या पैसे नहीं हैं, इनकम नहीं है, या आप किसी पे को डिपेंडेंट हो, आप खुद फ्री नहीं हो, ठीक है। सो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत स्ट्रगल चल रही है, टेंशन चल रही है। अगर हम रिश्तों की बात करें तो आपके पास ऑप्शंस या चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन कहीं बात नहीं चल रही है, कहीं रिश्ता तय नहीं हो रहा, या आप जिसको लाइक करते हो, आप जिसको पसंद करते हो, वो इंसान को आपकी परवाह नहीं है, वो छोड़ के चला गया है, या वो वापस नहीं आ रहा, ठीक है। ये भी हो सकता है आप रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रही कि इंसान कब आएगा। तो आप में से काफ़ी सारे लोग पास्ट में ज़िंदा रहने के बजाय आपको आगे फ्यूचर का सोचना चाहिए और पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए, ठीक है। 8 ऑफ वांड्स ये भी बात करता है, ट्रैवल की बात करता है। हो सकता है आपको इस मंथ कहीं ट्रैवल करना पड़े, ठीक है। आपको अगर मैसेज का, कम्युनिकेशन का वेट था, तो हो सकता है किसी की कॉल, मैसेज, ऑफ़र आ सकती है। अगर आप किसी की ऑफ़र का वेट था तो हो सकता है, ठीक है, आपको वो चीज़ मिल जाए जिस चीज़ का आपको वेट है। कोई गुड न्यूज़ या एक्साइटिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आपको अपनी ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये आपकी हेल्थ को बहुत ही ख़राब कर रही है, या आप किसी चीज़ को स्ट्रेस आउट हो, उस चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत है आपको। स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं आप लोगों के लिए ये मंथ कैसा रहेगा। ओवरऑल आपकी लाइफ में एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं। आपके कोई फाइनेंशियल आपको कोई गेन हो सकता है, कोई सक्सेस मिल सकती है, कोई ऑफ़र मिल सकती है। या अगर आप ऑलरेडी किसी बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं, वर्क में हैं, तो उसमें काफ़ी आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। आपको अपने बॉस की तरफ से या सीनियर की तरफ से भी कोई अप्रिसिएशन मिल सकती है। आपको कोई ऑनर, कोई सर्टिफिकेट, कोई रिवॉर्ड भी मिल सकता है इस मंथ, अपने वर्क की वजह से, अपने हार्ड वर्क की वजह से। ऑब्वियसली आप में से कुछ लोगों की जॉब भी लग सकती है अगर आप अप्लाई करें तो इस मंथ, या अगर आपका ऑलरेडी बिजनेस है तो इट विल बी बेनिफिट। ठीक है, आपको कोई प्रोजेक्ट या कोई ऐसी डील या ऑफ़र भी मिल सकती है जिसमें आपको काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, मतलब ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, इनकम मिलेगी। लेट्स सी लव लाइफ में आपकी क्या चल रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यूर फीलिंग लोनली एंड सिंगल, या 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। या आप हो सकता है अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आपका ओवरऑल लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत खुश हो, या आप दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो विद द 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियली आप बिल्कुल ठीक है, मुझे लगता है आपकी सिचुएशन सब कुछ ठीक है, लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब लव की बात आती है तो यूर फीलिंग लोनली, डिसअपॉइंटेड, या आपको लगता है कि जिसको आप लाइक करते हो वो इंसान आपको लाइक नहीं करता। ठीक है, हो सकता है किसी ने आपको घोस्ट किया है, किसी ने आपको छोड़ दिया है, आपको लगता है कि उस इंसान को आपकी परवाह नहीं है, या आप किसी को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अभी तक आप मेंटली स्टक हो उस इंसान पे। ठीक है, या आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि आपकी लव लाइफ में कुछ नहीं होगा, कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन 9 ऑफ कप्स की ये बात करता है कि आप अपने आप को आज़ाद करें। जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी है वो आपको मिलेगी ऑन द टाइमिंग, क्योंकि जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है आप उनको सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोगों की, मैंने जैसे आपसे कहा, इस मंथ कोई आपकी विश पूरी हो सकती है। लेट्स से फाइनेंसिस में अगर आप अपने वर्क को लेके, जॉब को लेके या पैसों को लेके टेंशन में हैं तो इस मंथ आपको कोई खुश या गुड न्यूज़ मिल सकती है। आप में से कुछ लोग जो कपल हैं उसमें से मुझे लग रहा है कि हो सकता है कोई ना कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं कपल में या घर में, या आपकी हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कोई डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो इस मंथ आपके चांसेस हैं कि आपकी हालात ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कोई विश आपकी पूरी हो सकती है, या आप कुछ ऐसा परचेज़ भी करें। मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो इस मंथ हो सकता है आप कुछ चीज़ ख़रीदें, परचेज़ करें। इज़ द बेस्ट मंथ उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं। आप कहीं बाहर भी जा सकते हैं। ठीक है, बाहर मतलब खाने पे, डेट, लंच, बाहर ट्रैवलिंग के लिए, या किसी ऐसी जगह पे आप विज़िट करेंगे जो आपको काफ़ी, आपका माहौल ठीक हो जाएगा। आप में से कुछ लोगों को घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप ज़्यादातर टाइम हर वक्त अपने साथ स्पेंड करते हैं, तो शायद आपको ज़्यादा सोशल होने की ज़रूरत है विद द 9 ऑफ कप्स, जो आपकी इस एग्जाइटी, टेंशन को दूर कर सकता है स्कॉर्पियो। ये आपके लिए मैसेज है। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ में नज़र आ रहा है कोई आपको लाइक करता है या आप किसी को लाइक करते हो, तो हो सकता है या तो आपको बोलना चाहिए या उस इंसान का, अगर आपको वेट है तो आपकी विश पूरी हो सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, पुरानी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। सैजिटेरियस, आपके लिए देखते हैं कि ये वाला मंथ कैसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे ओवरऑल आपकी लाइफ की क्या एनर्जी है। यहाँ पे इस वक्त क्या एनर्जी चल रही है आपकी लाइफ में। 3 ऑफ वांड्स, आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, आप वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, या कोई मिरेकल का होने का, आपको कोई विश का इंतज़ार है, कोई ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, या आपको किसी इंसान का इंतज़ार है कि वो कब आएगा, इंसान आपसे बात करेगा, कांटेक्ट करेगा। लेकिन अगर आपके बारे में देखा जाए तो आप अपने फ्यूचर को लेके अपनी प्लानिंग कर रहे हैं इस मंथ। ठीक है, और या तो आपको किसी चीज़ का इंतज़ार है, किसी ऑफ़र का, किसी का वेट है, या आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है। हो सकता है आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं। लव लाइफ में आपकी देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, यहाँ पे किसी के साथ आप डील करें तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो भी हो सकते हैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ओके सैजिटेरियस, मुझे अगर आप सिंगल हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप बहुत देर तक सिंगल रहने वाले हैं। आपकी लव लाइफ चेंज होने वाली है। कोई पास से वापस भी आ सकता है ये इंसान, या आपको किसी पास्ट वाले लवर का इंतज़ार है, आप उस इंसान को स्पाई कर रहे हो, चेक कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, तो या आपको पास्ट वाले लवर का इंतज़ार हो सकता है। लेकिन अगर आप ये नहीं हो तो कोई आपका एक्स लवर या आपका पास्ट का लवर अभी तक आपका वेट कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, आपको देख रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप आगे मूव ऑन कर गए हो, या आप किसी को डेट कर रहे हो, या आप रिलेशनशिप में हो। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको लाइक करता हो लेकिन इस इंसान ने आपको कभी नहीं बताया। ठीक है, तो हो सकता है वो इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने की कोशिश करे, या हो सकता है ये मंथ अभी स्टिल वेटिंग पे है, क्योंकि ये हो सकता है इंसान आपकी तरफ से कोई वेट कर रहा है, कोई साइन का, कोई हिंट का, या इस इंसान को डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क लेना पड़ेगा आपको मैसेज करने में, आपसे बात करने में। हो सकता है ये इंसान आपसे दूर रहता है। ठीक है, डिफरेंस है आप दोनों के दरमियान में, या ये इंसान आपसे दूर रहता है। तो हो सकता है इस इंसान को लगता है कि ये बहुत बड़ा चेंज है इस इंसान की लाइफ में, या आपको मैसेज करने से पहले उस इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, या आप उस इंसान की लाइफ में आओगे तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये इंसान इसलिए डर रहा है कि उस चेंज से डर रहा है।
क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट की ज़रूरत है, या तो आपको इस इंसान की लाइफ में शिफ्ट होना पड़ेगा या इस इंसान को, और बहुत सारी चीज़ों को चेंज लाना पड़ेगा आप दोनों के दरमियान में। तो शायद इस इंसान का, इसको डर है इंसान को और लगता है कि ये एक रिस्क है, लेकिन ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है। और कुछ लोगों को आपको मैसेज रिसीव होगा, ये रिकन्सिलिएशन भी हो सकती है पास्ट वाले लवर के साथ, आपको मैसेज, कॉल, टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। या आप कहीं इस इंसान को अचानक से ही कहीं बम्प कर जाओगे, मिल जाओगे, तो ये इंसान आपसे बात करना शुरू कर देगा। ये ओल्ड फ्रेंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि लवर है, ओल्ड फ्रेंड है। काफ़ी सारे लोग आपके पास से आपको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए इस मंथ आपको कोई वर्क की ऑफ़र भी मिल सकती है। अगर आप क्रिएटिव हैं तो कोई ना कोई ऐसा टैलेंट आप शो करें, या आप एक ऐसी एक्टिविटी करें जो आपकी लाइफ में आपने पहले कभी नहीं की। जो लोग ऑलरेडी कपल हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, उनके लिए यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि हो सकता है ये मंथ आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग रहे, कुछ चेंज आ सकता है, या आप फ्यूचर की प्लानिंग करें। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और एक और चीज़, अगर या मुझे लगता है किसी की आप पे नज़र है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, कोई इंसान आपको पसंद करता है, आपके पास ऑप्शंस भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड्स भी है। तो एयर साइन लाइक एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, या अर्थ साइन, या बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, और आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप किसका वेट कर रहे हो, या किसको आप चूज़ करते हो। ठीक है, ये आपकी एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे मुझे। नेक्स्ट इज़ कैप्रिकॉन। आप लोगों के लिए देखते हैं कि इस मंथ में क्या होने वाला है ओवरऑल आपकी लाइफ में। मार्च में वी हैव द हैंगमैन। ओके, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इस वक्त स्टक हैं, आपको समझ नहीं आ रही क्या होगा नेक्स्ट, या आप किसी चीज़ को करना चाहते हो लेकिन बहुत डिले हो रहा है, या आपको किसी चीज़ का वेट है लेकिन वो हो नहीं पा रही है। तो फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आप अपने सैटर्न 60 से गुजर रहे होंगे, ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में डिले हो रहा है, या चीज़ें वैसे नहीं हो रही जैसे आपको चाहिए, या आपकी विश पूरी नहीं हो रही, जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल नहीं रहा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है ना विद द हैंगमैन। आप कुछ नहीं कर सकते हो, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, ये ऊपर वाले के कंट्रोल में है। तो आप हो सकता है पाइसिस के साथ डील कर रहे हो, आप में से कुछ लोग वाटर साइन के साथ, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप दोनों नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं किसी के साथ, ठीक है। और आपको वेट है इस इंसान का, और वेट ही वेट जा रहा है। लव लाइफ में अब देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। या हरमेट, 9 ऑफ पेंटिकल, सिंगल ही हैं आप, मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई आपकी लाइफ में है। हो सकता है आपको किसी का वेट है, ठीक है, हो सकता है आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, आप किसी को लाइक करते हैं, लेकिन ज़्यादातर फोकस आपका अपने ऊपर ही है। आप हो सकता है डेफिनेटली विर्गो के साथ डील कर रहे हैं, या और अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आप में से कुछ लोग एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई आपको स्पाई कर रहा है, चेक कर रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहा, कांटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ये इंसान आपको शायद रीड कर रहा है, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन ले रहा है, आपको चेक कर रहा है कि आप सिंगल हो, आप किसी को डेट कर रहे हो, या आप किसी में इंटरेस्टेड हो, या आप किसी के अंदर इंटरेस्टेड हो लेकिन आप उससे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन चेक कर रहे हो उस इंसान को। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का वेट है आपको या इस इंसान को। ये इंसान आपका वेट कर रहा है, लेकिन शायद आपको समझ नहीं आ रही कि ये इंसान आप पे इंटरेस्टेड है, या अगर आप इस इंसान में इंटरेस्टेड हो लेकिन आप उससे एक्शन नहीं ले रहे, तो कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, तभी उस इंसान को समझ आएगी कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे बात आ रही है। आप में से ज़्यादातर लोग सिंगल ही हैं। मुझे लगता है आपका फोकस इस वक्त अपनी हीलिंग, अपनी हैप्पीनेस पे है, अपने कैरियर पे है, आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, या आप में से कुछ लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर का वेट है, आप ऐसे इंसान का वेट है जिससे आपकी शादी हो, ठीक है। आप डेफिनेटली अपने आप को किसी फजूल रिलेशनशिप में या किसी ऐसे रिलेशनशिप में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। तो शायद आपको अपने लाइफ पार्टनर का वेट है, और अगर आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता आप दोनों के दरमियान में कुछ चल रहा है। ये इंसान सिंगल है, आप सिंगल हैं, एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, और ये वेट इस मंथ तक जा ही रहा है। ऐसा लग रहा है कम्युनिकेशन का वेट है, तो ये कम्युनिकेशन मिल सकता है अगर आप दोनों ही कोशिश करें इस कम्युनिकेशन से एक दूसरे से बात करने की। ऐसा लग रहा है आप दोनों ही एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, लेकिन कोई भी मैसेज नहीं कर रहा, कोई भी बात नहीं कर रहा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस इस वक्त डेफिनेटली अपने फ्यूचर पे है। आप कोई फ्यूचर के गोल्स या प्लान्स भी बना रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन सेलिंग या बिज़नेस या मार्केट भी करते हैं, या ऑनलाइन कुछ करते हैं तो वो भी है। आपका कोई ऑनलाइन बिज़नेस भी हो सकता है जो इस मंथ काफ़ी अच्छा जाने वाला है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये मंथ आपका अपना बिजी रहने वाला है, सोशल रहने वाला है। आप अपने वर्क में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, जिन चीज़ों का आपको वेट है अभी मज़ीद वेट हो रहा है। आप में से कुछ लोग इस वक्त स्पिरिचुअल जर्नी से भी गुजर रहे हैं, आप ज़्यादातर टाइम अपने साथ स्पेंड करते हैं, मतलब आप इतने सोशल नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है आपकी सोशल लाइफ इतनी है नहीं आप में से कुछ लोगों की, या जिन लोगों की सोशल लाइफ है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपका फोकस डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ अपने कैरियर और फ्यूचर पे है, ठीक है। तो आप इतना सोशलाइज हो नहीं रहे, तो इसलिए शायद आपकी लाइफ में कोई इतना लव नहीं है, रोमांस नहीं है, फ्रेंडशिप्स नहीं है, बहुत गिने चुने लोग हैं, या कोई भी नहीं है आप में से कुछ लोग। जो लोग मैरिड और कपल हैं उनके लिए भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दोनों का फोकस अपनी अपनी लाइफ पे है इस वक्त, ठीक है। आप अपने वर्क में बिज़ी हो, आपके हस्बैंड अपने वर्क में बिज़ी हैं, या वाइफ अपने काम में। आप में से कुछ लोग शायद फ्यूचर का प्लान भी कर रहे हैं, लेकिन अभी शायद
जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो फ्यूचर तक ही है, कुछ चीज़ों का वेट है आपको लेकिन वो भी हो नहीं पा रही हैं। आप इस मंथ कहीं इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कोई परचेज़ करें, कोई चीज़ खरीदें, वो भी आप कर सकते हो। ये चीज़ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली फोकस आपका अपने ऊपर है और हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट नज़र आ रही है, ठीक है। और आपको ज़्यादातर आपका फोकस मुझे लगता है अपनी हेल्थ पे है, अपने ऊपर है ज़्यादातर, जो लोग भी हैं आप, ठीक है। ये आपकी रीडिंग है। एक्वेरियस आपके लिए देखते हैं इस मंथ में क्या होने वाला है, ठीक है। ओह इंटरेस्टिंग, लवर्स, हो सकता है आप जमनाई के साथ डील कर रहे हो। वाओ, यू आर इन लव। या तो आपको किसी से लव हो रहा है, या आप किसी की तरफ अट्रैक्टिव हो, या आप किसी को पसंद करते हो, या आप इस मंथ किसी के साथ यूनियन में आने वाले हो, अपने लवर, सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ। आप में से कुछ लोगों की शादी भी होगी इस मंथ, ठीक है। अगर शायद आपकी ऑलरेडी फिक्स्ड हो चुकी है शादी, या इस मंथ आपकी शादी के फिक्स होने के चांसेस भी हैं। वाओ। किसी के साथ फ्रेंडशिप भी स्टार्ट हो सकती है, बिजनेस पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो सकती है, जो आप दोनों को आगे तक लेके जाएगा, लेकिन ज़्यादातर ये रोमांस नज़र आ रहा है। नाउ लेट्स सी आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी रोमांस नज़र आ रहा है, लेकिन देखते हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग, यहाँ अगर आप सिंगल हैं, डेफिनेटली आपकी लाइफ में लव एंटर होने वाला है। डोंट वरी, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, और डेफिनेटली एयर साइन, आप एयर साइन के साथ डील कर रहे हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन हो सकता है कोई एयर साइन आप पे इंटरेस्टेड है, या आप दोनों हो सकता है इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, आप दोनों के दरमियान में बात नहीं हो रही है, तो आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये इंसान बहुत परेशान है, टेंशन में है, नर्वस है आपसे बात करने में, कांटेक्ट करने में। इस इंसान को लगता है कि आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, या ये वो इंसान भी हो सकता है, इसको लगता है कि आप उसमें इतने इंटरेस्टेड नहीं हो जितना वो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। इस इंसान को रिजेक्शन का डर भी हो सकता है कि आप उसको रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है ये इंसान आपको कहीं वर्क वाली जगह पे देख रहा है, या आप इकट्ठे वर्क करते हो, स्टडी करते हो, या आप दोनों एक दूसरे को डेली देखते हो, जहाँ जो भी आपका वर्क है, जो भी, ये वो इंसान हो सकता है। लेकिन ये म्यूचुअल फीलिंग्स हैं आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो स्ट्रेस हो सकता है। आई डोंट नो किस चीज़ का स्ट्रेस है। आप दोनों डिसएग्रीमेंट में हो सकते हैं, या इस वक्त सेपरेशन में अपने पार्टनर के साथ, लवर के साथ। जो लोग मैरिड हैं, कपल में हैं, उनके लिए भी हो सकता है कुछ ना कुछ स्ट्रेस चल रहा है लाइफ में इस वक्त, ठीक है, जो बहुत सारी चीज़ों को और लोगों का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, या इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों काफ़ी स्ट्रेस हैं, या सेपरेशन में भी हो सकते हैं, या आपका झगड़ा चल रहा है, या अवॉइड कीजिएगा इस झगड़े को, ठीक है। वर्क करने की कोशिश कीजिएगा, इस मामले पे बात करने की कोशिश कीजिएगा, ये जो भी मैटर है, ठीक है। आप में से कुछ लोग यहाँ पे आपकी हेल्थ के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ये भी चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो आप हो सकता है किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें इस मंथ, आपको कहीं जाना पड़े, विज़िट करना पड़े प्रोफेशनल की हेल्प के लिए, लाइक डॉक्टर, और कहीं पे भी आपको चेकअप के लिए जाना पड़े, या किसी की टेंशन, किसी और की हेल्थ को लेके भी आप टेंशन में हो सकते हैं, ठीक है। जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं, हो सकता है वो इंसान इस वक्त काफ़ी स्ट्रेस है, टेंशन में है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो इंसान किसी और चीज़ पे फोकस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आप दोनों के दरमियान में, लेकिन यहाँ पे यूनियन होने वाली है, या आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा ये इंसान आपको लाइक करता है, कोई आपको पसंद भी करता है, लेकिन ये म्यूचुअल है। जिसको आप पसंद करते हैं वो भी आपको पसंद करता है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बता नहीं पा रहे, या आप दोनों एक दूसरे से अभी कॉन्टैक्ट नहीं है। बहुत जल्दी इंसान आपको आके बताएगा, इस मसले को हल करना चाहता है, ये इंसान आपसे बात करना चाहता है, इस झगड़े को ख़त्म करना चाहता है। ये फ्रेंड भी हो सकता है, या ऐसा इंसान वर्क वाली जगह पे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेट, अगर ये वर्क वाली जगह है तो ये इंसान आपके साथ मोर देन और रिलेशनशिप चाहता है आपसे, कि मज़ीद आगे कुछ बढ़े। अगर ये फ्रेंड है तो शायद मोर देन फ्रेंड बनना चाहता है। ये एनर्जी हो सकती है आप दोनों की, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों का इस मंथ। फाइनली द लास्ट पाइसेस आप लोगों के लिए देखते हैं। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू ऑल द पाइसेस, आप सब लोगों का ये सीज़न चल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ़ यू। देखते हैं आप लोगों की ओवरऑल, आप लोगों की माय फिशेस, माय पाइसियंस, आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है इस मंथ, और फिर हम लव लाइफ में देखेंगे द टावर। ओ माय गॉड, तो हो सकता है कोई ना कोई टेंशन है आपको, कोई स्ट्रेस है, ठीक है, कोई ना कोई टेंशन है आपको किसी चीज़ को लेके, आप काफ़ी शॉकिंग हो इस सिचुएशन को लेके, सरप्राइज़ भी हो सकते हैं किसी चीज़ को लेके, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती है या हो सकती है, तो बी केयरफुल। टावर है तो आप हो सकता है एरीज या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो, आपकी लाइफ में कुछ चेंज भी आ रहा है, कुछ नया चेंज भी आ रहा है, ठीक है। विद द टावर डेफिनेटली एक सरप्राइज़ है, कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है, या कुछ हो सकता है शॉकिंग आपके साथ, ठीक है। किसी चीज़ की आपको रियलाइजेशन हो जाएगी। अपनी लाइफ में बिग इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा, तो फ्रॉड हो सकता है, बी केयरफुल विद द टावर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स करने से बचिएगा, फ्रॉड हो सकता है कोई ना कोई, या कोई आपको स्कैम कर सकता है, किसी का आपको सामने असली चेहरा भी नज़र आएगा जो आप सरप्राइज़ हो जाओगे, हैरान हो जाओगे कि ये क्या, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी लव लाइफ में आपकी क्या हो रहा है।
ओके आप हो सकता है लव लाइफ में 8 ऑफ कप्स, आप किसी को छोड़ के आ चुके हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, ठीक है। वो इंसान आपसे दोबारा कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ अभी बिल्कुल भी कोई सुलह सफाई करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये इंसान काफ़ी डरा हुआ है आपसे कांटेक्ट करने में। ये आपका फ्रेंड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है लवर है ये फ्रेंड भी हो सकता है जिसको आप पीछे छोड़ चुके हैं। ऐसे लोग मुझे लगता है बहुत सारे लोग हैं आपके पास से जो आपको देख रहे हैं, जो आपके पास वापस आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों को ऑलरेडी पीछे छोड़ चुके हैं, ठीक है। आपको लगता है कि आपका इनके साथ अब कोई वास्ता नहीं है, तो हो सकता है पास से कोई वापस आए या कोई फ्रेंड आपसे कांटेक्ट करे या लवर आपका कोई एक्स कोई कांटेक्ट करे आपसे। बहुत अरसा हो गया आप दोनों की एक दूसरे से बात हुई थी, तो शायद आपके लिए सरप्राइजिंग हो कि ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा है। थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स भी आपको इस इंसान के बारे में कोई न्यूज़ मिल सकती है जो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग या सरप्राइजिंग होगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, आप हो सकता है फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हैं, या पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो। एरीज और स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। या मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी एक हैप्पी रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप खुश हैं जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, फिर ये फ्रेंडशिप है या लव है, रोमांस है, जो भी चल रहा है, आप बहुत खुश हैं इस रिलेशनशिप से। आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो भी सकती है इस मंथ, कोई आपको फ्रेंडशिप की ऑफ़र भी कर सकता है इस मंथ, ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आपके अंदर इंटरेस्टेड हैं, आपको जानने की कोशिश करना चाहते हैं, आपके दोस्त बनना चाहते हैं या आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे नहीं लगता किसी को अपने करीब आने की कोशिश करना चाहते हैं। शायद आप लर्न कर रहे हैं अपने पास्ट मिस्टेक्स से, तो आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है, क्योंकि पास्ट में आपने पहले बहुत धोखे खाए हैं, तो आप डेफिनेटली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको लगता है आप अपने खुद फ्रेंड हैं और आप अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग बना रहे हैं, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप काफ़ी स्ट्रांग हो भी चुके हैं, शायद आपकी लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स आ गई हैं, चेंज आ गया है, आप काफ़ी पॉपुलर हो रहे हो या आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो। काफ़ी सारे आपके फ्रेंड्स हैं या ओल्ड लवर्स हैं या जो भी लोग हैं आपके इर्द गिर्द, वो आपके बारे में बात कर रहे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, फ्रेंडशिप करना चाहते हैं या आपके साथ रोमांस में जाना चाहते हैं, लेट्स से। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी करीब आने देंगे, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर द राइट पर्सन, ठीक है। आप हो सकता है किसी ने आपका दिल तोड़ा है, वो इंसान स्टिल अभी तक आपका वेट कर रहा है और चाहता है कि आप वापस आ जाओ, ठीक है। या हो सकता है ये जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, या आपके फैमिली लोग हैं जो भी हैं जिन्होंने भी आपको हर्ट किया, वो डेफिनेटली स्टिल आपका वेट कर रहे हैं या चाहते हैं कि आपकी दोबारा लाइफ में री एंट्री करें। तो आपने स्ट्रांग बनना है। अगर आपने दोबारा ऐसे लोगों को दोबारा से मौका दिया तो ये आपका दिल फिर तोड़ेंगे, फिर आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट लाएंगे, फिर आपको लर्न द लेसन। सो समझने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अगर आप दोबारा ऐसे लोगों के पास जाएंगे या दोबारा ऐसे लोगों से मिलना जुलना शुरू कर देंगे तो वो तकलीफ़ तो फिर कभी ना गई। आप तो इसका मतलब कभी भी मैच्योर ना हुए, आप तो कभी स्ट्रांग ना हुए। तो ये आपका टेस्ट है, ठीक है। कोई पास से वापस आ सकता है, फ्रेंड या लवर, ये लोग फिर आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं, लेकिन कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। ये क्यों लोग वापस आना चाहते हैं? क्योंकि अब आपके पास पैसा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, अब आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये लोग वापस आपके पास आना चाहते हैं। या आपके पास अब अबंडेंस है, आप लकी हो, आपके पास पैसा है, आपकी सक्सेस है, आप ऊपर पे जा रहे हो, आप टॉप पे जा रहे हो, लोग आपके बारे में तारीफ़ें कर रहे हैं, आपको सक्सेस मिल रही है आपके वर्क की वजह से, पैसे की वजह से, या आपका काम अच्छा जा रहा है। ये इन लोगों को वजह है कि ये वापस आना चाहते हैं आपके पास, ठीक है। आप ऐसे कुछ लोग जो लोग सिंगल हैं, आप हो सकता है मैनिफेस्ट करें, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ये न्यू लवर भी हो सकता है, या आपके पास चॉइसेस भी हैं, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं 2 लोगों में या 2 से 3 ज़्यादा लोगों में, तो आप चूज़ करोगे कि किससे आपको चूज़ करना है। ये डेफिनेटली न्यू लवर है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली यू विल बी इन लव, या आपकी शादी होने के चांसेस हैं इस साल। लेकिन जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप में हैं, तो आप हो सकता है अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कोई पार्टनरशिप करें, कोई इन्वेस्टमेंट करें, या फैमिली में कोई और गुड न्यूज़ आएगी, एक्सपेंडिंग योर फैमिली लाइक प्रेगनेंसी। सो या अभी नहीं, हो सकता है 3 से 4 महीने लगें, 3 मंथ्स लगें, या 1 साल में, या इसी साल में आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी। तो ये आपकी रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस।